जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हमने पहले तत्व के बारे में पढ़ा रखा है, धातु अधातु के बारे में पढ़ा रखे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, समस्थानिक आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ा हुआ आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। तो चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक हमारा क्या है? समस्थानिक है। समस्थानिक किसे कहेंगे? तो कहे आपसे अगर समस्थानिक के बारे में परिभाषा दे देगा तो आपको वहाँ से याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए समस्थानिक क्या होता है कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। मतलब एक ही तत्व का वे परमाणु संख्या होगी जिसके क्या होंगे, द्रव्यमान जो होगा, एटॉमिक मास होगा जो अलग अलग होगा। एटॉमिक मास क्या होंगे? अलग अलग होंगे। वो क्या कहलाए जाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। मतलब परमाणु संख्या समान होंगे और क्या होंगे, द्रव्यमान संख्या मतलब एटॉमिक मास जो होगा, भार होगा, वो अलग अलग होगा। जैसे आप समझते हैं हम यहाँ पर, जैसे में हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कुल कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन के कुल कितने समस्थानिक है? 3 समस्थानिक। इससे पहले हम समस्थानिक के बारे में हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक पढ़ा रखे हैं, ठीक है। प्रोटियम के बारे में, ड्यूटेरियम के बारे में, टाइटेनियम के बारे में। प्रोटियम में देखिए, प्रोटियम में जो हमारे पास पहला है, ठीक है, प्रोटियम में होता है, दूसरा होता है ड्यूटेरियम होता है, तीसरा हमारा क्या होता है? टाइटेनियम होता है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। तो इसमें से पहला जो है, इसमें परमाणु संख्या देखिए सबका क्या समान है। तो किसी भी तत्व की इस तरह से लिखे हुए बात होती है तो नीचे वाला जो भाग होता है, ये जो लिखा हुआ रहता है, ये जो परमाणु संख्या को दिखाता है, और ऊपर वाला जो भाग होता है परमाणु द्रव्यमान को दिखाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रोटियम में एक परमाणु है, ठीक है, और परमाणु भार भी कितना? 1 है। ड्यूटेरियम की बात कर लें तो ड्यूटेरियम में एक परमाणु संख्या और परमाणु भार कितना? 2 है। और यहाँ बात कर लें यहाँ पर, ठीक है, टाइटेनियम में तो यहाँ पर एक परमाणु है, यहाँ पर कितना है? 3 परमाणु द्रव्यमान संख्या है। यहीं पर ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक होते हैं। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होगी? 8 होती है। और लेकिन परमाणु भार देखिए सबका अलग अलग है। तो ये क्या कहला जाएंगे? समस्थानिक। क्या कहलाएंगे? समस्थानिक। इसी प्रकार से बात कर लें मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का भी 3 समस्थानिक होते हैं। इसका परमाणु संख्या 12 होती है। तो सब में देखिए परमाणु संख्या समान है, लेकिन परमाणु भार क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो देखिए यहाँ 24 है, यहाँ पर कितना? 25 है, यहाँ कितना? 26 है। तो जिसका परमाणु भार या बोल सकते हैं द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं, वो कहलाते हैं समस्थानिक, लेकिन परमाणु संख्या समान होते हैं। अगर बात कर लिया जाए, ठीक है, कि अगर जैसे कि बात करें कि जो परमाणु का जो सेल होता है, इस प्रकार से सेल, इन सेल में क्या पाए जाते हैं? इन सेलों के मध्य वाला भाग मतलब बीच वाला जो भाग होता है, परमाणु के केंद्र जो होता है, वो नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। और इसी नाभिक में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु का कुल क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या किसे कहेंगे? तो परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को ही बोला जाता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को ए द्वारा दिखाया जाता है, तो ए बराबर पी प्लस एन होगा। अगर यहाँ पर बात कर लें कि पी को जेड प्लस एन भी लिखा जाता है, तो कहते हैं जेड यहाँ पर क्या है? तो परमाणु की परमाणु संख्या है। तो परमाणु संख्या किसे कहते हैं? तो किसी भी तत्व के परमाणु में, ठीक है, परमाणु में कुल प्रोटॉनों की संख्या ही हमारा क्या कहलाता है? प्रोटॉनों की संख्या ही कहलाता है हमारा क्या कहलाता है? परमाणु संख्या। और न्यूट्रॉन संख्या एन होता है। अगर आपसे यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या अगर पूछे तो ए माइनस जेड बराबर एन हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन संख्या बराबर अगर बात करेंगे द्रव्यमान संख्या माइनस क्या होता है? ठीक है, परमाणु संख्या। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं कुछ चीज़ों को समझते हैं। अगर बात कर लें कि परमाणु समस्थानिक के गुणों का, तो याद रखिएगा समस्थानिक के जो गुणों के बारे में बात करेंगे, तो समस्थानिक के जो गुण होते हैं, इसमें जो समस्थानिक के जो गुण होंगे, तो इसके समस्थानिक का गुण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें समान पाए जाएंगे। समस्थानिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? समान पाए जाएंगे। अगर बात कर लें कि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान पाया जाएगा तो इसके रासायनिक गुण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। तो याद रखिएगा कि समस्थानिक के रासायनिक गुण क्या होंगे? समान होंगे। आखिर क्यों होंगे? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। जैसे कि यहाँ जो परमाणु संख्या होती है, तो परमाणु संख्या जो कहलाती है प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो उदासीन इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है बराबर प्रोटॉन की संख्या जो होती है, वही उसका क्या हो जाता है? तो सब में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? समान है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होने के कारण इसके रासायनिक गुण क्या हो जाते हैं? समान होते हैं। बात कर लें इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। समस्थानिक में जो न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर समझने की बात करें कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, तो पहला देखते हैं प्रोटियम में देख लेते हैं। प्रोटियम में हम बात करें तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन H1H है, ठीक है, 1H1 है। इसका मतलब क्या है? ये प्रोटियम में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? प्रोटियम। प्रोटियम जो है, प्रोटियम
ये प्रोटियम का है, क्या है, प्रोटियम का। तो प्रोटियम जो हमारे पास यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इसमें अगर निकालना चाहेंगे न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि A बराबर होता है Z प्लस N होता है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, और Z यहाँ हमारा परमाणु संख्या। अगर बात कर लें A निकालना होगा, तो आप ध्यान दें कि आपको निकालना है, यहाँ ध्यान दें, तो यहाँ पर देखिए A1 जो है, वन क्या है, हमारा परमाणु संख्या है, और यहाँ 1 है द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या यहाँ पर 1 हो जाएगा बराबर, ठीक है, परमाणु संख्या मतलब परमाणु संख्या का क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। n का मान तो नहीं है, अभी देखिए प्लस में आएगा तो इधर माइनस में, तो 1 माइनस क्या 1 बराबर n हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 1 घटा देंगे 0 आ जाएगा, तो n हमारा क्या निकल गया 0। तो यहाँ पर ठीक है प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 0, मतलब यहाँ पर आपसे पूछ देगा कि हाइड्रोजन की कौन सा ऐसा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाई जाती है, तो न्यूट्रॉन जो होता है, ठीक है, प्रोटियम में न्यूट्रॉन क्या होता है, नहीं पाया जाता है। आप ध्यान दें, ठीक है। अगर हम बात कर ले यहीं पर, अगर बात करें हम H2H1 का बात करें, तो यहाँ पर बात करें ड्यूटेरियम का, तो ड्यूटेरियम में अगर बात करें कि यहाँ द्रव्यमान संख्या हमारा पर Z प्लस क्या होता है, Z प्लस N होता है। अगर बात करें कि यहाँ Z का मान A का मान हमारे पास कितना, A का मान हमारे पास 2 है, और बराबर Z का मान अगर बात करें, Z हमारे पास 1 है और प्लस N हो जाएगा। तो अगर निकालना चाहेंगे तो प्लस में आएगा तो क्या होगा, माइनस में, तो जब इसको इधर ले आएंगे तो 2 - 1 बराबर क्या होगा, N हो जाएगा। तो 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पर जो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ड्यूटेरियम में जो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, 1 होती है। इसी प्रकार से अगर बात कर लिया जाए, ठीक है, इसी प्रकार से अगर बात कर दिया H1 H3 में, तो अगर यहाँ 3 में से हम 3 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पर N निकल जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा देंगे, ठीक है, तो हमारा निकल जाता है न्यूट्रॉन संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपको क्या बताए थे अभी कि जो समस्थानिक होंगे, समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है, जिसके कारण इसके भौतिक गुण भी क्या होते हैं, अलग अलग। तो अगर बात करें प्रोटियम में, हाइड्रोजन के समस्थानिक में, तो प्रोटियम में जो होता है न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 2, तो अलग अलग है। इसी के कारण इनके जो भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर बात कर लें इसी प्रकार से, अगर हम बात कर लें ऑक्सीजन का, अगर बात करेंगे तो ऑक्सीजन में भी वही हो जाएगा। तो हमारा यहाँ देखिए, ये देखिए 16 है, तो 16 हमारे क्या परमाणु भार 16 है, और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं Z हमारा क्या प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। हमको निकालना है, N निकालना है, तो क्या करेंगे, तो N बराबर जो होगा, N बराबर A माइनस Z। अगर घटाएंगे तो A का मान हमारे पास 16 है, और माइनस घटा देते हैं, ठीक है, 8 घटा देंगे तो आ जाएगा मेरे 8, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी, 8 हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर इसमें बात कर लेंगे, ठीक है, 8 और 17 का कहने का मतलब इसका अगर बात करेंगे तो यहाँ 17 में से क्या घटा देंगे, 8 घटा देंगे, ठीक है, 17 में से 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 बच जाएगा। क्या आ जाएगा, N बराबर क्या आ जाएगा, N बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या 9 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से अगर हम ऑक्सीजन का तीसरे समस्थानिक 8 का बात कर लें, तो ठीक है, इसका अगर बात करेंगे तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकलेगा तो 18 में से क्या घटा देंगे, 8 घटा देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10। तो आप ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या कितना 8 हो रहा है, यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या कितना 9 हो रहा है, यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो रहा है 10, मतलब सब जगह क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। तो आप इसका एक गुण है, तो इसका गुण क्या हो सकता है, तो बोल सकते हैं कि समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होने के कारण इसके भौतिक गुण अलग होते हैं। क्या होते हैं, अलग होते हैं। आपको ये चीज़ याद रखना होगा। तो इनके गुण क्या होंगे, तो रासायनिक गुण क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगा। और अगर बात कर लिया जाए, ठीक है, अगर बात किया जाए, ठीक है, अगर बात किया जाए कि इनके भौतिक गुण क्या होंगे, भिन्न होंगे, अलग होंगे। क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या इसके क्या होंगे, भिन्न भिन्न होते हैं। गुण तो हमको पता चल गया। अब आ जाते हैं कुछ इसका उपयोग किन किन चीज़ों में किया जाता है। तो इसका उपयोग की अगर बात करें तो यूरेनियम का जो समस्थानिक, यूरेनियम का समस्थानिक जो है 235 जो है, इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है, एटॉमिक रिएक्टर में किया जाता है, परमाणु रिएक्टर में किया जाता है, जीवाश्म ईंधन के रूप में। किस रूप में, ईंधन, जीवाश्म ईंधन के रूप में इस यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। तो यूरेनियम के समस्थानिक यूरेनियम 235 के रूप में एटॉमिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर बात करें आयोडीन का जो समस्थानिक है, आयोडीन 131, ठीक है। आयोडीन बात कर लें, आयोडीन की अगर कुछ बात करें तो आयोडीन की जो परमाणु संख्या होती है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, ठीक है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 53 होती है। आयोडीन एक धातु है, क्या है, धातु भी है, आयोडीन क्या है, धातु भी है, ठीक है। और इसका उपयोग घेंघे रोग के इलाज के लिए आता है। घेंघा रोग में आयोडीन का उपयोग किया जाता है। तो आयोडीन घेंघा रोग में किसका उपयोग किया, आयोडीन एक चमकीला
शिला होती है, ये धातु होती है। परमाणु संख्या कितना 53 है। अगर बात करें आयोडीन, यहाँ आयोडीन 131 का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो घेंगा रोग के इलाज के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। आयोडीन के समस्थानिक, ठीक है, 131 का उपयोग, ठीक है, 131 का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो किस में किया जाता है, घेंगा रोग के इलाज में। इसके भी 3 समस्थानिक होते हैं। अगर बात लेगी, ठीक है, कोबाल्ट, देखिए कोबाल्ट का समस्थानिक कोबाल्ट 60 का उपयोग किस रूप में किया जाता है, कैंसर के रूप में। तो कैंसर के इलाज के लिए किसने कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं, कोबाल्ट 60 का समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। अगर बात कर लेंगे कार्बन के समस्थानिक C14 का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो कार्बन के समस्थानिक C14 का उपयोग जीवाश्म ईंधन के उम्र जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। कह सकते हैं कि कार्बन का जो, ठीक है, कार्बन का समस्थानिक C14 जो है, इसका उपयोग किसमें, जीवाश्म जो होता है उसके उम्र की पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना होगा ये समस्थानिक के बारे में। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, द्रव्यमान संख्या जो होती है, द्रव्यमान संख्या अगर निकालना होगा, द्रव्यमान संख्या तो क्या हो जाता है हमारा, प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या और प्लस में क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, या इसी को बोल सकते हैं परमाणु संख्या। क्या बोल सकते हैं, परमाणु संख्या और प्लस क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या। तो परमाणु संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होती है, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, और परमाणु की संख्या को ही बोला जाता है, प्रोटॉनों की संख्या को बोला जाता है परमाणु संख्या। ठीक है, अब आपको अलग अलग से हम सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो आपको ये चीज़ याद रखना होगा। और यहाँ से आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है, ये आपसे पूछ देता है बार बार एग्जाम में कि यूरेनियम 235 का उपयोग किस रूप में किया जाता है। यूरेनियम 235 के समस्थानिक का उपयोग ईंधन के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को अच्छा लगता होगा तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे हम ऐसे टॉपिक लेकर। धन्यवाद।